साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको ऐसे राजनीतिक प्रसंग के बारे में बताएंगे जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को शो करता है। 19 नोरथा विधानसभा क्षेत्र, वर्ष 2005। इसराना के रेस्ट हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी। मीटिंग वर्कर संबोधित कर रहे थे, तभी हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री जो आजकल स्वर्गीय हैं प्रसन्नी देवी का बोलने का नंबर आया, तो वहाँ खड़े कुछ नेताओं ने उनको बोलने से मना किया और हूटिंग सी कर दी। उसी वक्त प्रसन्नी ने कहा था, बहन प्रसन्नी ने कहा था कि असल में तो वो टिकट नहीं लेने दूंगी, और टिकट लेकर आ भी गए तो चुनाव नहीं जीतने दूंगी, ये मेरा दावा है। चुनाव नज़दीक आ गई, टिकट का बंटवारा हुआ। हरियाणा के कांग्रेस के भाजपा हरियाणा के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो भजनलाल जी थे, चौधरी भजनलाल जी थे, और उन्होंने टिकट वितरण हमारे नोरथा हल्के से एक कैंडिडेट को कर दी जो पहले मंत्री भी रहे थे, और उस कैंडिडेट ने अपनी सारी तैयारियां शुरू भी कर दी थी और गांव में आकर अपने इष्ट की पूजा कर दी थी और अपना कार्यालय भी खोल दिया था। लेकिन प्रसन्नी को ये बात सिरे नहीं चढ़ी। वो दिल्ली की ओर रवाना कर गई, उनके साथ 5-7 कार्यकर्ता। और ऐसा संयोग हुआ कि केरल के एक नेता और हरियाणा के प्रभारी ने प्रसन्नी जी को समय दिलवा दिया सोनिया गांधी से मिलने का। वहाँ जो गई हुई थी कमेटी, उस कमेटी में से एक व्यक्ति जैसा बताते हैं कि प्रसन्नी जी अंदर गई, बातचीत चल रही थी, तो सोनिया गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया कि मैं प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हूँ, मंत्री रह चुकी हूँ, कई बार चुनाव जीत चुकी हूँ, मेरा ऐसा अपमान किया गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो कथित अपमान था, और मुझे टिकट चाहिए, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। बात चलती रही, आखिर सोनिया गांधी का दिल पसीज गया और उसको बोल दिया गया, जो वहाँ हरियाणा के प्रभारी थे, इनको टिकट दे दीजिए जहाँ से इनको चाहिए। तो तुरंत प्रभारी ने कहा कि आप इंद्री से चुनाव लड़ लीजिए। अब उनके दिमाग में एक बात थी जो इसराना रेस्ट हाउस पर उन्होंने कही थी। वो बोली, नहीं, मैं इंद्री से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मुझे नोरथा हल्का से टिकट चाहिए। ऐसा हुआ कि श्रीमती सोनिया गांधी ने कह दिया कि इनको नोरथा से टिकट दो और मेरा कार्यक्रम भी रखो नोरथा में, मैं रैली करूँगी वहाँ पर चुनाव के दौरान, इनकी टिकट फाइनल कर दो। ये बात होते ही बाहर आ गए सब, और भजनलाल जी आदमपुर के लिए निकल गए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए उनके साइन जरूरी थे टिकट पर, और टिकट जारी हो चुकी थी किसी और नेता के नाम। हरियाणा के एक प्रभारी को एक नेता की जिम्मेवारी लगाई गई कि श्रीमती प्रसन्नी देवी इज हेयर बाई थराइज्ड कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस। टिकट का एक जो लिखान होता है, जो लिखावट होती है, वो लिख के दे दिया गया, और तुरंत भजनलाल के साइन करवाइए और तुरंत प्रभाव से इनका फार्म नॉमिनेशन करवाइए। भजनलाल आदमपुर पहुंच चुके थे, गाड़ी पीछे पीछे उनके, वो आदमपुर से चंडीगढ़ के लिए निकल आए, लेकिन फिर भी गाड़ी उनके पीछे पीछे। और इस बीच उन्होंने अपने कैंडिडेट को कह दिया था कि आप फार्म अप्लाई कर दीजिए, देर ना करिए। फार्म अप्लाई कर दिया गया कैंडिडेट द्वारा, लेकिन अधिकृत तो श्रीमती प्रसन्नी देवी ही कैंडिडेट थी। प्रसन्नी देवी का आखिरी चरणों में नॉमिनेशन करवाया गया और वो कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार बन गई। हाथ के निशान पर उन्होंने चुनाव लड़ा। सोनिया गांधी की एक रैली नोरथा में हुई, उनको वो कह के चली कि भीड़ में आप इसको जिताओ, मैं इनको मुख्यमंत्री बना दूंगी। उस वक्त सोनिया गांधी ने हर जगह यही बात कही थी जिस क्षेत्र में गई थी, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन चंडीगढ़ बैठे थे चौधरी भजनलाल और चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई अपने एमएलओ के साथ,
और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथी अपने एमएलओ के साथ दिल्ली में बैठे थे। चुनाव हो चुका था, विधायक दल का नेता चुने जाने की बात थी। प्रसन्नी देवी विधायक चुनी जा चुकी थी और जो उन्होंने कहा था वही कर भी दिया था। जिन नेताओं को जिन्होंने उसका अपमान जैसा कि बोलते हैं किया था, उनको सबक सिखा दिया था कि राजनीति में ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है, उठभेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो चौधरी भजनलाल ने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई से कहा कि यहीं बैठे रहो चंडीगढ़ में, कांग्रेस हाईकमान की मजबूरी है, हमें मुख्यमंत्री बनाएगी और यहीं बाकी एमएलए यहीं आ जाएंगे, यहीं शपथ ग्रहण होगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हो गई है, उन्होंने दिल्ली बुलाया है और वो हमें ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उसने चौधरी भजनलाल ने कुलदीप से कहा कि देख लेना, आप राजनीति के बारे में कम जानते हैं, दिल्ली छोड़ते ही, चंडीगढ़ छोड़ते ही, दिल्ली पहुंचते ही ये पद हमारे हाथ से निकल जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, सारे एमएलए दिल्ली पहुंच गए और जब भजनलाल को बनाने का नंबर आया तो हुड्डा का जो खेमा था वो बाहर निकल आया असंतुष्ट होकर। लेकिन हुड्डा के एहसान थे सोनिया गांधी पर। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी उस वक्त हुड्डा साहब ने सोनिया गांधी का बहुत साथ दिया था। थोड़े समय बाद घोषणा कर दी गई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और भजनलाल वहाँ से तुरंत निकल कर आ गए थे और पूरे हरियाणा में छोटे मोटे दंगे भी हुए थे, आदमपुर क्षेत्र में, इधर हिसार में। उसकी भरपाई करने के लिए भजनलाल के बड़े सुपुत्र, चौधरी भजनलाल के बड़े सुपुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई को डिप्टी बनाया गया था और भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप ने नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम हरियाणा जनहित कांग्रेस रखा गया। और एक बार तो पूरा चुनाव भी उसमें 2009 में उस पार्टी ने लड़ा भी था, जिसके 4-5 एमएलए जीत कराए भी थे। और इधर इसराना हल्के से राकेश सरोवा जी ने चुनाव लड़ा था। खास बात यह है कि प्रसन्नी ने कैसे अपनी तकरम लगाकर उस की टिकट काट दी संभावित एमएलए की और खुद फिर मंत्री भी बनी। और राजनीति में कुछ भी संभव हो। जब 1982 में प्रसन्नी देवी जी, श्रीमती प्रसन्नी देवी जी मंत्री बनी थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने नड़ोथा का दौरा किया था, वो याद है हमें। एक स्टेज बनी हुई है वहाँ ग्राउंड में, वहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई थी प्रधानमंत्री रहते हुए। तो उस परिवार का दिवंगत प्रसन्नी देवी जी से मेल मिलाप, और प्रसन्नी देवी हरियाणा की राजनीति की सशक्त महिला रही है, जिसने जो कह दिया वो कर दिया, चाहे कुछ भी कोई कहता रहे। उन्होंने हरियाणा की राजनीति को, और क्योंकि वो सिख की बेटी थी और इंद्री में शादीशुदा थी, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ सकती थी। और उसको प्यार से लोग बहन जी, जो हमारे बड़े चाचा ताऊ उनको बहन जी कहते थे, और जो छोटे बच्चे उनको बुआ के नाम से पुकारते थे। तो चौधरी साहब जिसको टिकट मिली थी वो आज भी राजनीति में हाशिए पर चले जा रहे हैं। और प्रसन्नी जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं हमेशा याद रहती हैं। आपका क्या कहना साथियों, हमें आप कमेंट करके बताएं। हमारा चैनल है सहयोग समाचार यूट्यूब पर और फेसबुक पर वेद वशिष्ठ पत्रकार। हमारा प्रिंट अखबार भी है, दैनिक हिंदू, दैनिक सवेरा और ऊंची दुनिया। आपका क्या कहना है? राजनीति में ये चीज़ें होती रहती हैं, और से प्रसंग लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए रवि राजेश के साथ इसराना हेडलाइन से। नमस्कार साथियों, नमस्कार, फिर मुलाकात करेंगे।